अब जो है दानापुर से इस बार लड़ने का मन बनाया हुआ जी है, जी। तो इस पे आपकी क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ अभी चल रहा है क्षेत्र में? आप देखिए, क्षेत्र में अभी तो जो हम लोगों का चल रहा है, जो समस्या है क्षेत्र में, बहुत सारा समस्या है। और बरसात का भी मौसम है, नाला है, नाली है, या आम जनता को जो तकलीफ़ है उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा समस्या आते रहता है प्रत्येक दिन। जो हमारे स्तर से सॉर्ट आउट होने वाला रहता है, तो हम अपने स्तर से करवाते हैं। और हमारे स्तर से नहीं, सरकार के स्तर से जो काम होने वाला है वो सरकार को हम लोग एक सुझाव देते हैं। अच्छा, अभी जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आप लोगों से मिल रहे होंगे, तो जब लोग से मिलते हैं तो लोग अपनी किन किन समस्याओं को लेकर के आपसे चर्चा करते हैं? देखिए, समस्या तो ऐसे बहुत सारा रहता है, लेकिन जो जनरल समस्या आता है, तो जनरल समस्या में लोगों का है, किसी का आधार से रिलेटेड है, किसी का आपको कौशल विकास योजना वाला जो है उससे है, रिलेटेड है, किसी का नाली से है, किसी का हॉस्पिटल से है, किसी को थाना से है। तो समस्या तो इस तरह से छोटा छोटा समस्या होते रहता है। मेजर समस्या ऐसा कुछ नहीं है कि दानापुर में बहुत मेजर समस्या। अभी जो बरसात में है, मकान में पानी हलना या पानी को निकासी करना, ये मेजर समस्या है। फिलहाल अभी जो है दानापुर की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? तो दानापुर एक नए लोगों पर आस लगा के बैठा हुआ है। तो कोई नया चेहरा है, अच्छा चेहरा है, साफ सुथरा, जो दानापुर को समझे और दानापुर को एक सिस्टम से, जिसके पास विजन हो, प्लानिंग हो काम करने का, उस तरह का दानापुर के लोगों ने एक आस लगाया हुआ है। किन किन एजेंडों के साथ जो है इस बार जो है आप विधानसभा चुनाव में दानापुर में आने के लिए तैयार हैं? देखिए, विकास तो पहला मुद्दा होगा, जी। दूसरा मुद्दा है शिक्षा, तीसरा स्वास्थ्य। ये 3 मुद्दा तो रहता ही है। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम लोग निदान करते हैं। जो मुद्दा सामने आता है उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। काफ़ी लोगों से मिलने के बाद दानापुर में लोगों का बस ये जो है कहना कि जब भी चुनाव आता है, चुनावी वादे आते हैं, सपने दिखाए जाते हैं और फिर लोग जो होते हैं जीतने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये सही बात है। बहुत सारे इलेक्शन में, देखिए, सरकार की तरफ से ऐसा नहीं होता है। ये क्षेत्र में अपने अपने प्रतिनिधि पे डिपेंड करता है। प्रतिनिधि कैसे हैं, तो दुर्भाग्य है हमारा दानापुर का कि अभी से नहीं, 1985 के बाद कोई अच्छा प्रतिनिधि दानापुर में नहीं मिला जो जनता के लिए सोचे, जमात के लिए सोचे कि हमको कैसे करना है, कैसे विकास करना है। क्योंकि शहर से, पटना से काफ़ी सटा हुआ दानापुर क्षेत्र है, जिसमें कुछ अर्बन क्षेत्र भी है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण में भी कुछ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जो दियारा क्षेत्र है, जी। समझे। लेकिन कभी जीतने के बाद उन लोगों के पास कोई विजन ही नहीं है, शुरू से वो कोई प्लानिंग ही नहीं करते हैं कि हमको ये 5 साल में क्या क्या काम करना है, ताकि एक ज़मीन पर दिखे, रोड मैप दिखे लोगों के बीच में, और उस हिसाब से डेवलपमेंट होना शुरू। लेकिन जीत जाने के बाद वो अपना विकास में ज़्यादा लग जाते हैं, जी। जनता के विकास में कम रहते हैं। थोड़ा बहुत किए नहीं, उनकी मर्जी के ऊपर, अपना ही विकास में वो अपना जितना विकास हो। अभी तक तो यही देखा है मैंने, 85 से लेके अभी तक। क्या लग रहा है आपको कि आप अगर दानापुर में अगर जीत के आते हैं तो प्रथम 3 काम ऐसे बताएं जो आप अपने पहले काम करेंगे? देखिए, पहला काम तो शिक्षा से है। जो हमारा क्षेत्र दियारा भी है, शिक्षा का बहुत अभाव। अभी भी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं दियारा में, आप दियारा में जाइएगा तो लगेगा कि हमसे 20 साल पीछे चल रहा है। हम लोगों का रहन सहन, बोल चाल, पढ़ाई लिखाई, सोच, उससे 20 साल पीछे है वो लोगों का पढ़ाई लिखाई, सोच, हर चीज़ में। तो पहला तो मेरा रहेगा कि दियारा को जो 20 साल पीछे है उसको बराबरी में लाए, और वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे विद्यालय का व्यवस्था हो, या आने जाने का कम्युनिकेशन हो, उसको सुचारू किया जाए ताकि हमारे बराबरी में वो लोग आए। दूसरा व्यवस्था है कि कहीं पर हमारा बच्चे लोगों को खेलने के लिए दानापुर में कोई अच्छा पार्क नहीं है, अच्छा ग्राउंड नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है फिटनेस के हिसाब से भी और मनोरंजन के हिसाब से भी। तो ये दूसरा मुद्दा हमारा उस पर रहेगा। तीसरा है कि हम वहाँ ऐसा डेवलपमेंट करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर करें कि ताकि विकास हो तो रोज़गार मिलेगा लोगों को। तो रोज़गार जैसे बढ़ेगा तो क्राइम घटेगा, लोगों को उसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
इधर तक। सर तो अभी जो दानापुर जो है, अभी तो है संभावना का क्षेत्र है, वहाँ अभी जो है हर तरह के जो है, चाहे शॉप हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वो खुलते जा रहे हैं। जी जी। लेकिन फिर भी जो है वहाँ के लोग जो है पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो इसका क्या क्योंकि देखिए अब जितना भी है अभी प्राइवेट सोसाइटी वाला है, कंपनी है, अपना कोई अपार्टमेंट बना रहे हैं, कोई मॉल बना रहे हैं छोटा छोटा, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का उस तरह का काम नहीं हो रहा है जिसमें 5,000 आदमी काम करे, 10,000 आदमी काम करे। क्या आपके पास कोई विजन है इसके? देखिए उस तरह से हम लोग तो अभी तो एक काम कर रहे हैं, टाउनशिप बसा भी रहे हैं वहाँ पर, एक्वा सिटी करके बहुत बड़ा टाउनशिप। जी। तो उस तरह का बड़े बड़े जो कंपनियां वहाँ जाएंगे तो 5,000 10,000 आदमी वहाँ काम करेगा, रोजगार मिलेगा। और वहाँ के आसपास के जितने भी इलाके हैं जो 20,000 25,000 का आबादी है, तो सबको उसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा। आधी आबादी के लिए क्या आपके लिए है? देखिए आधी आबादी को तो और बढ़ाना है और शिक्षित करना है। आधी आबादी जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, या जो भी हैं रिलेशन में बच्चियां भी हैं, तो उनको तो प्राथमिकता देना ही है और उनको बराबरी में लाना है। जो पीछे हैं अभी बहुत कुछ तो बहुत आगे है, अब कुछ क्या मैंने परसेंटेज अगर लीजिएगा तो ज़्यादा परसेंटेज बहुत पीछे है, तो उनको बराबर में लाना है, क्योंकि बराबर का हक होना चाहिए। तो बराबर लाने के लिए शिक्षा और उनकी लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा, शिक्षा और सुरक्षा दोनों बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। तो खासतौर पे दानापुर विधानसभा के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग खुल के आइए और एक जागरूकता बनाइए, बना करके, और जो भी दानापुर के क्षेत्र के जितना भी हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, सब लोग अच्छा सोच बनाइए, सोच बना करके अच्छा प्रतिनिधि अपना चुनाव कीजिए। अगर दानापुर का विकास चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक सवाल है मेरा, दानापुर के विधायक 20 साल से बीजेपी के सरकार है और विधायक भी बीजेपी के ही हैं, लेकिन आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं 20 साल की बात ही नहीं किया, मैं 1985 से लेकर के और अभी तक का सबको बारे में बोला। 20 साल पीछे है आप बोले हैं सर। हाँ, तो आखिर 20 साल से सरकार आप ही मैं उसका जवाब अभी भाई को दिया हूँ कि कभी ये 1985 से लेके अभी तक जो भी प्रतिनिधि बने वो अपना विकास के ज़्यादा सोचे हैं, क्षेत्र का विकास के बारे में सोचे ही नहीं। इलेक्शन आता है, इलेक्शन में घूमना, सब लोग घूमते हैं और पार्टी के नाम पर जीत जाते हैं या सहानुभूति का नाम पर जीत जाते हैं, लेकिन क्षेत्र के बारे में, जमात के बारे में उन्होंने कोई ना उनके पास मैप है, ना कोई ऐसा प्लानिंग है कि हमको क्या करना है। 5 साल देखिए समय कम नहीं होता किसी के लिए। अगर मेरा सोच बढ़िया हो काम करने का तो 5 साल किसी के लिए समय नहीं। एक आप उसको रास्ता पर ला सकते हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी बन रहा है, पुल पुलिया सारा चीज़, तो गवर्नमेंट का तो एक प्लानिंग होती है ना। किसी प्रतिनिधि का दानापुर में कोई प्लानिंग है क्या कि हम 5 साल जीतने के बाद क्या करेंगे? सर अपने पार्टी के नेता के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, मैंने पार्टी के नेता के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं कॉमन एक बात कर रहा हूँ। 85 से लेके अभी तक का किसी के पास कोई प्लानिंग है? जो अभी तक की बात कर रहा हूँ, कोई प्लानिंग नहीं है काम करने का, कैसे डेवलपमेंट होगा? ठीक है। थैंक यू।